डेविड अब इजराइल का सबसे वांछित भगोड़ा है। वह राजा सॉल से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और दुख की बात है, जैसा कि हम आज देखेंगे, डेविड प्रभु में विश्वास दिखाने में असफल होने वाला है। यहां अध्याय 21 के शुरुआती दृश्य में डेविड पुजारी अहीमेलेक को नोव शहर में धोखा देता है, जहां फिलहाल तंबू स्थित है। वह यह प्रकट नहीं करना चाहता कि वह सॉल से भाग रहा है, इसलिए वह दावा करता है कि वह एक गुप्त मिशन पर है। वह अपने लिए और अपने आदमियों के लिए कुछ भोजन मांगता है। पुजारी डेविड को अब तंबू से पुरानी रोटी देगा, जिसे अभी ताजी रोटी से बदला गया है। फिर डेविड आयत 8 में हथियारों के लिए पूछता है, क्या आपके पास यहां कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मैंने न तो अपनी तलवार लाई है और न ही अपने हथियार, क्योंकि राजा के काम में जल्दी थी। खैर, मैं आपको बता दूं, यह एक और झूठ है। अहीमेलेक डेविड को गोलियत की तलवार पेश करता है। अब जाहिर है, जब से डेविड ने गोलियत को मारा था, विशाल तलवार तंबू में रखी गई थी। लेकिन अब जब डेविड भाग रहा है तो वह इस तलवार को पाकर खुश है, और वह आयत 9 में कहता है, इस तलवार जैसी कोई नहीं है। सुनो, डेविड यहां अपने डर में फिसल रहा है। वह भगवान के बजाय गोलियत की तलवार पर भरोसा करने जा रहा है, और चीजें यहां और भी खराब हो जाती हैं जब डेविड पलिश्ती शहर गठ की ओर भागता है। यह गोलियत का गृहनगर है। आयत 10 हमें बताती है कि डेविड गठ के राजा आकीश के पास भागता है, और वहां के लोग डेविड को पहचानते हैं। अब आखिर क्यों डेविड एक पलिश्ती शहर गोलियत के गृहनगर में जाएगा, और वह भी गोलियत की तलवार लेकर? हमें नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है, सिवाय इसके कि वह बहुत डरा हुआ है। उसे पता है कि सॉल कभी भी उसे वहां नहीं ढूंढेगा, और शायद यही बात है। हालांकि यह महसूस करते हुए कि अब उसे इजराइल के नायक के रूप में पहचाना गया है और उसकी जान खतरे में है, हमें यहां बताया गया है। आयत 13 में डेविड ने उनके सामने अपना व्यवहार बदल दिया और उनके हाथों में पागल होने का नाटक किया, और द्वार के दरवाजों पर निशान बनाए और अपनी दाढ़ी पर लार बहने दी। देखिए, डेविड यहां पागल होने का नाटक कर रहा है। वह स्पष्ट रूप से प्रभावी है, क्योंकि राजा यहां आयत 15 में कहता है, क्या मेरे पास पागलों की कमी है? दूसरे शब्दों में, मेरे आसपास पहले से ही पर्याप्त पागलपन है, मुझे इसकी और आवश्यकता नहीं है। इसलिए डेविड को यहां मारने के बजाय वह उसे जाने देता है। अंततः प्रिय, यह भगवान की कृपा है जो डेविड को भागने की अनुमति देती है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अतीत में प्रभु पर विश्वास करने का मतलब यह नहीं है कि आप वर्तमान में भी स्वचालित रूप से प्रभु पर विश्वास करेंगे। नहीं, यह प्रतिदिन का निर्णय है कि प्रभु पर विश्वास और आज्ञा पालन करें। खैर, डेविड अदुल्लाम की गुफा में भाग जाता है। अब अध्याय 22 में वह निराश और पराजित है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां इस गुफा में भगवान उसके जीवन में काम कर रहे हैं। आयत 1 कहती है, और जब उसके भाइयों और उसके पिता के पूरे घर ने यह सुना, तो वे वहां उसके पास गए। और जो कोई भी संकट में था, जो कोई भी कर्ज में था, और जो कोई भी आत्मा में कड़वा था, वे सब उसके पास इकट्ठा हो गए, और वह उनके ऊपर सेनापति बन गया, लगभग 400 पुरुष। डेविड की निराशा के लिए भगवान का समाधान यह है कि वह उसे अन्य लोगों के जीवन में निराशा और हताशा दिखाए, ताकि उसकी नजरें खुद पर न रहें और वे उन पर केंद्रित हों जिन्हें उसकी प्रोत्साहन की जरूरत है। वैसे यह किसी के लिए भी समाधान है जो परिस्थितियों से निराश है। दूसरों की जरूरतों को देखें। अब पद 3 हमें यह संकेत देता है कि डेविड एक बार फिर प्रभु पर भरोसा कर रहा है। वह अपने माता पिता को सुरक्षा के लिए मोआब ले जाता है। याद रखें, डेविड की परदादी रूथ, वह एक मोआबी थी, और डेविड इस राजा से कहता है, मेरे पिता और मेरी माता को आपके साथ रहने दें जब तक मुझे पता न चले कि भगवान मेरे लिए क्या करेंगे। खैर, मैं आपको बताता हूं, यह विश्वास का एक बड़ा बयान है। डेविड अब भी नफरत किया जाता है, वह अब भी सॉल द्वारा शिकार किया जा रहा है, लेकिन अब वह तैयार है कि जो कुछ भी भगवान करने का निर्णय लें, उसके लिए इंतजार करें कि भगवान क्या करने जा रहे हैं। अब दूसरी ओर राजा सॉल भगवान से और भी दूर भटक रहा है। उसका दिल इतनी नफरत और पागलपन से भरा हुआ है कि अध्याय 22 के अंत में दुखद रूप से वह 9 के सभी पुजारियों को मार देता है, जिन पर वह उसके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाता है। और इसके साथ ही अध्याय 23 खुलता है, और यह कीला शहर में मुसीबत के साथ खुलता है।
पद 1 हमें सूचित करता है कि फिलिस्तीनी लोग खलिहानों को लूट रहे हैं। जब इजरायली लोग अनाज बोते हैं, काटते हैं और उसे कूटते हैं, तो फिलिस्तीनी लुटेरों की टोलियां आती हैं और सब कुछ ले जाती हैं। खैर, जब डेविड को इसके बारे में पता चलता है तो वह जाता है और फिलिस्तीनियों पर हमला करता है और फिर इस शहर को मुक्त करता है। अब जश्न मनाने का समय कम है, क्योंकि शाऊल को पता चल जाता है और वह डेविड के पीछे आता है। पद 13 हमें बताता है कि वह शहर से बाहर निकल जाता है। डेविड और उसके लोग जीफियों के जंगल में छिप जाते हैं। श्लोक 15। अब जब डेविड वहां छिपा हुआ है तो उसका अच्छा दोस्त जोनाथन, राजा का बेटा, उससे मिलने आता है और वह यहां पद 17 में डेविड से कुछ बहुत दिलचस्प कहता है। तुम इसराइल के राजा बनोगे। शाऊल, मेरे पिता भी ये जानते हैं। खैर, यही सब कुछ यहां हो रहा है। शाऊल अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा या डेविड के जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेगा। वह इस राज्य के सिंहासन को नहीं छोड़ेगा। अब ज्यादा समय नहीं है। दुर्भाग्यवश यहां जीफियों ने डेविड को राजा शाऊल के सामने धोखा दिया और पीछा फिर से शुरू हो गया। अब हम अध्याय 24 में हैं और यहां पद 1 में हमें बताया गया है कि डेविड को एक और छिपने की जगह मिलती है, इस बार गेड़ी के जंगल में। एक लेखक इस क्षेत्र को रेगिस्तानी जंगल में एक नखलिस्तान के रूप में वर्णित करता है। यहां झरने और हरी भरी वनस्पति हैं और इन चट्टानी चूना पत्थर की चट्टानों में अनगिनत गुफाएं हैं। अब इस बिंदु पर कुछ अविश्वसनीय होता है। शाऊल ने डेविड की खोज के लिए 3000 लोगों को चुना है और सच कहें तो अब डेविड घिर चुका है और वह और उसके लोग इन गुफाओं में से एक में छिपे हुए हैं। और अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो पद 3 कहता है वहां एक गुफा थी और शाऊल उसमें शौच के लिए गया। दूसरे शब्दों में वह अकेला है, वह वहां बाथरूम का उपयोग करने गया है और वह पूरी तरह से असुरक्षित है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि डेविड और उसके लोग उसी गुफा में छिपे हुए हैं। खैर, लोग डेविड से फुसफुसा रहे हैं, आप जानते हैं। यहां पद 4 में यह वह दिन है जिसके बारे में प्रभु ने आपसे कहा था, देखो मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हाथ में दूंगा। मेरा मतलब है वे गाना शुरू करने के लिए तैयार हैं, भगवान बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके बजाय डेविड उठे और चुपचाप शाऊल के वस्त्र का एक कोना काट लिया। उसे शाऊल की जान लेनी थी, उसके वस्त्र का एक टुकड़ा नहीं। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि पद 5 में बाद में डेविड का दिल उसे धिक्कारने लगा। दूसरे शब्दों में उसके विवेक को वस्त्र का एक कोना काटने के लिए भी दोषी ठहराया गया है। डेविड से ये सीखें, अनुग्रह में बढ़ने का एक चिन्ह है संवेदनशील विवेक। यहां तक कि सबसे छोटा अपराध भी बिना स्वीकार किए लंबे समय तक सहन करने के लिए बहुत भारी बोझ बन जाता है। और डेविड को गुप्त रूप से राजा के वस्त्र को छूने के लिए भी दोषी महसूस होता है। हालांकि डेविड अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए शाऊल का सामना करने जा रहे हैं। पद 8, इसके बाद डेविड गुफा से बाहर आए और शाऊल को पुकारा, मेरे प्रभु राजा। और जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तो डेविड ने अपना चेहरा धरती की ओर झुकाया और सम्मान प्रकट किया। और डेविड ने शाऊल से कहा, आप उन लोगों की बातों को क्यों सुनते हैं जो कहते हैं, देखो डेविड आपका अहित चाहता है। देखो, वह मूल रूप से कहता है, मेरे पास आपके वस्त्र का एक टुकड़ा है, मैं आपको मार सकता था। वह यहां पद 11 में कहते हैं, मेरे हाथों में कोई गलत या विश्वासघात नहीं है। यहां पद 16 में परिणाम आश्चर्यजनक है। शाऊल ने अपनी आवाज उठाई और रोया और उसने डेविड से कहा, तुम मुझसे अधिक धर्मी हो, क्योंकि तुमने मुझे भलाई से चुकाया है जबकि मैंने तुम्हें बुराई से चुकाया है। शाऊल को एहसास होता है कि वह मरने के कितने करीब आ गया था और वह अभिभूत हो जाता है। वह अपने पापी ईर्ष्यालु हृदय को स्वीकार करता है और वह वापस घर चला जाता है। अब यह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। शाऊल कुछ ही हफ्तों में फिर से डेविड का पीछा करने वाला है। यह मुझे विश्वास दिलाता है, यह मुझे एहसास कराता है प्रिय कि प्रभु का अनुसरण करना एक आसान रास्ते की गारंटी नहीं देता। वास्तव में यह विरोध और उत्पीड़न की गारंटी दे सकता है। लेकिन इस बीच चलो डेविड की तरह व्यवहार करें। चलो अप्रत्याशित अनुग्रह के साथ प्रतिक्रिया करें। चलो यह स्पष्ट करें कि हम प्रभु की आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं।
हम प्रसारी विश्वास करेंगे कि हमारी जिंदगी आकुल उसके हाथों में है। खैर, अब प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।